नमस्ते, मैं एस्ट्रो गाइड युवराज ने आज का अपना टॉपिक है वास्तु के 32 एंट्रेंस के बारे में। आज अपन उनकी डिटेल्स जानेंगे और उसके साथ-साथ उनमें क्या जो एंट्रेंसेस है, उनमें कौन-सी रेमेडीज़ करना चाहिए जिससे अपने को पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। घर में टोटल्स एंट्रेंस होते हैं, घर बोलो या आपके ऑफिस प्लेस बोलो, वास्तु में टोटल एंट्रेंस होते हैं 32 एंट्रेंस जो कि डिवाइड होते हैं 16 डायरेक्शंस में। अभी 32 एंट्रेंस कौन-कौन से हैं? 32 एंट्रेंस हो गए N4, N5, N6, N7, N8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, N1, N2, N3 and N4। ये जो 32 एंट्रेंसेस है वो टोटल 32 एंट्रेंस डिवाइड हुए 16 डायरेक्शन में, 16 दिशाओं में 32 एंट्रेंसेस डिवाइड हो चुके हैं। अभी 16 डायरेक्शंस कौन कौन से? नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अभी अपन जानेंगे कि ये जो 16 डायरेक्शंस में कौन-कौन से एंट्रेंसेस आते हैं। प्रत्येक डायरेक्शंस में कौन-कौन से एंट्रेंसेस आते हैं। जैसे नॉर्थ डायरेक्शंस में N4 N5 आ गए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में N6 N7 आ गए, नॉर्थ ईस्ट में N8 E1 आ गए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में E2 E3 आ गए, ईस्ट में E4 E5 आ गए, ईस्ट साउथ ईस्ट में E6 E7 आ गए, साउथ ईस्ट में E8 S1 आ गए, साउथ साउथ ईस्ट में S2 S3 आ गए, साउथ में S4 S5, साउथ साउथ वेस्ट में S6 S7 आ गए, साउथ वेस्ट में S8 W1 आ गए, वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 W3 आ गए, वेस्ट में W4 W5 आ गए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में W6 W7, नॉर्थ वेस्ट में W8 एंड N1 आ गए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में N2 N3 आ गए। आखिर एंट्रेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके कुछ कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो हमेशा ये कहते हैं कि यार हम हमारे घर में आने के बाद में अचानक नेगेटिव फील करते हैं, थोड़ा-सा एंगर इश्यू वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, थोड़ा-सा फैमिली के साथ में अच्छा बॉन्ड नहीं बनता, या फिर हमारे घर में कोई भी आता है तो मोस्टली पेमेंट्स के बारे में आता है, लोन्स के बारे में आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके एंट्रेंस के ऊपर डिपेंड है कि आपके घर में कौन-सा एंट्रेंस है। अगर सपोज़ ईस्ट एंट्रेंस हो गया, N4 N5 हो गया, E4 E5 हो गया, साउथ का S4 S5 हो गया, वेस्ट का W4 W5 हो गया। ये तो पॉजिटिव एंट्रेंसेस है। और आपका घर सपोज ये एंट्रेंस में आएंगे, देन यहाँ पे आपको मोस्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे ही। लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि सबका नॉर्थ का N4 N5 हो गया, E4 E5, S4 S5 या W4 W5 में सबका एंट्रेंस हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो वहाँ पे आपके घर का कौन सा एंट्रेंस है और आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो आज आपको जानना है। और उसके साथ-साथ आपको वहाँ पे रेमेडीज़ भी करना है, जो हम आपको लास्ट में बताएँगे। अभी एंट्रेंस निकाले कैसे? सबसे पहले आपको आपके घर के एकदम सेंटर में जाके खड़ा होना है। वहाँ से आपको आपके घर का जो मेन डोर है, वहाँ पे आप चले जाइए। मोबाइल में कंपास ओपन कीजिए, वो जो डिग्री आ रही होंगी, कंपास में जो डिग्री आ रही होंगी, और सपोज़ आपने मोबाइल में अभी कंपास ओपन किया है, और वहाँ पे आपको डोर की तरफ फेस करके ओपन होना है। घर के अंदर से ही डोर की तरफ फेस करके ओपन होना है। हाथ में कंपास पकड़ना है मोबाइल में का। वो जो डिग्री आ रही होंगी, वो डिग्री में से आप ये जो वास्तु चक्रास है, वो डिग्री के साथ में आप यहाँ पे मैच कीजिए। और सपोज किसी का 320 डिग्री आ रहा है, 320 डिग्री में कौन सा एंट्रेंस हो गया? N1 आ गया। तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि अभी N1 आया तो अभी अपने घर में कौन से इम्पैक्ट्स आएंगे। ठीक है, ऐसा आपको घर का एंट्रेंस चेक करना है। और उसके साथ साथ अगर आपको एंट्रेंस कैसे निकालना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी अपन ये जानेंगे कि कौन से एंट्रेंस में आपको कौन से रिजल्ट्स मिलेंगे। और सपोज अगर हम बात करें N1 एंट्रेंस की, जो कि नॉर्थ वेस्ट में आता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो N1 एंट्रेंस है, वहाँ पे अभी आपको कैसा रिजल्ट आएगा। ये घर का अगर अपन देखें तो बैड एंट्रेंस में से माना जाता है। यहाँ पे जो जो भी लोग अभी सपोज यहाँ पे मेहमान के इसमें आ रहे हैं, या फिर कोई आपकी कलीग्स है, फ्रेंड्स है, मोस्टली बैड इंटेंशंस के साथ में आएंगे, आपको नुकसान पहुंचाने के हिसाब से आएंगे। या फिर आपके घर में अभी आप ही लोग जो सदस्य है,
बाहर तो सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ रहा, लेकिन घर में आते-आते बराबर कुछ ना कुछ लॉसेस बेयर हो गया आपको, ऐसे कुछ रिजल्ट्स आ गए। तो मोस्टली कैसे यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट तो आपका बाहर था, लेकिन जैसा भी घर में आ रहे तो मोस्टली यहाँ पे अभी आप नेगेटिव फील होना चालू हो जाएँगे। ये आपका N1 का हो गया। N2 जो उसके बाद अभी अपन देखते हैं N2 का एंट्रेंस। N2 रिप्रेजेंट हुए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का। N2 का एंट्रेंस क्या बोलते हैं? जेलिसी फील करवाता है। जेलिसी फील ये आपको आप ही के फैमिली मेंबर से जेलिसी फील करवाएगा। यार इनका बढ़िया हो रहा है, भाई को लगेगा कि इसका बढ़िया हो रहा है, बहन को लगेगा कि यार इसका बढ़िया हो रहा है। लेकिन मोस्टली प्रोबेबली अगर आप देखेंगे दोनों का बढ़िया नहीं हो रहा है, बस दोनों की वह में वहाँ पे जो दोनों को लगेंगे कि यार इन दोनों का बढ़िया हो रहा है, और फैमिली मेंबर्स में एक दूसरे से जेलेसी फील करवाएंगे। और उसके साथ साथ अभी आपके घर में और कोई आ रहा है, बाहर से जो कोई व्यक्ति आ रहा है उससे हमेशा ऐसा फील होगा यार इनके घर में कितना बढ़िया है, सब कुछ शानदार है। तो बाहर के लोगों की कुछ नेगेटिव एनर्जी, जेलिसी वाली फीलिंग्स के साथ में आपके घर के वास्तु में इम्पैक्ट डालेंगी ही। ठीक है, ये भी आपको ट्रीट कैसे करना है ये एंड में बताएंगे। एंड थ्री का अभी अपन देखिए, ये भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का आ रहा है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जो N3 डायरेक्शन है, N3 में मोस्टली प्रोबेबली अगर हम देखें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये जो रिजल्ट है गुड फॉर मनी अगर अपन बात करें। N3 में अगर सपोज आपके घर का एंट्रेंस आ रहा है, मुख्य अगर अपन बात करें, या आपके घर का एंट्रेंस आ रहा है N3 का, तो ये घर में हमेशा मनी का फ्लो बना हुआ रहता है, कहीं ना कहीं से साधन हमेशा इनकम्स के बन ही जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बन ही जाते हैं। N3 एंड N4 ये जो एंट्रेंसेस है बहुत बढ़िया एंट्रेंसेस है, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मनी के अपॉर्चुनिटीज के लिए, प्रॉफिट्स गेन्स के लिए। N3 एंड N4 बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको। और आपके घर का अगर सपोज N3 एंड N4 है तो आपको इसके लिए कुदरत को धन्यवाद जरूर कहना चाहिए। उसके बाद आ रहा है आपका नॉर्थ डायरेक्शन का N5 एंट्रेंस। हाँ, N5 एंट्रेंस की अगर अपन बात करें, N5 एंट्रेंस ये अच्छा तो है, इसके गुड रिजल्ट्स भी है, लेकिन कैसा है यहाँ पे जो भी लोग रहता होगा, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ये मोस्टली स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा ग्रो करेंगे। यहाँ पे बड़े लोगों का मान सम्मान ज़्यादा बन के आएगा, बुजुर्ग लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। और उसी के साथ साथ जो रिलीजियस लोग हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जिन्हें अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रो करना है, तो उनके घर का अगर सपोज एंट्रेंस N5 का है, तो ऐसे लोगों में हमेशा मान सम्मान एज ए स्पिरिचुअल पर्सन के तौर पे लोग इनकी तरफ देखेंगे। अभी हम बात करें N6 की, जो कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में N6 आता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जिस हिसाब से N6 का जो एंट्रेंस है, ये वीक कनेक्शन बनाएगा सोसाइटी के साथ में। अभी आपके घर के जो भी सदस्य है और वो घर में सपोज N6 का एंट्रेंस बन के आ रहा है, तो लोगों के साथ में जो बॉन्डिंग बननी चाहिए वो उतनी अच्छी बन के नहीं आएंगी। सोसाइटी में जितनी अच्छी बॉन्डिंग बननी चाहिए वो उतनी अच्छी बन के नहीं आएगी। कुछ ना कुछ रूमर्स इनके बारे में हमेशा सोसाइटी में फैले हुए रहेंगे, लोग इन पे जल्दी से भरोसा नहीं करेंगे। हमेशा कहीं ना कहीं ये कितना भी अच्छा करेंगे, ट्राई कर लेंगे, N6 वाला जो पर्सन है वो मोस्टली पूरे सोसाइटी इनकी तरफ कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तौर पे हमेशा इनको देखेंगे। इनके वीक कनेक्शन ज़्यादा ज़्यादा बन के आ जाते हैं। N7 का अगर अपन बात करें, N7 का जो एंट्रेंस आता है, N7 नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। N7 भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। हाँ, बाकी मेल्स के लिए अच्छा रहेगा, सन के लिए अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें बाकी डॉटर्स के लिए, N7 का डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं बना पाता है, क्योंकि ये मोस्टली अपने फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं। यहाँ की जो भी डॉटर्स है ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे, तो इसलिए एज अ फीमेल्स में अगर अपन देखें N7 का एंट्रेंस वहाँ पे अवॉइड किया जाता है फीमेल्स के लिए। बाकी ग्रो वाइज बहुत बढ़िया एंट्रेंस है N7 का। इसको ट्रीट कैसे करना है ये भी अपन लास्ट में बता देंगे। N8 का जो एंट्रेंस है, N8 जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो आपका एंट्रेंस आ रहा, ये हाई बैंक बैलेंस बताएगा। कोई ऐसा एक आधी पर्सन होगा जो अपने घर में, अपनी फैमिली में बहुत मेहनत कर रही है, उसकी पूरी फैमिली बहुत मेहनत कर रही है, और उसके साथ साथ वो उतनी मेहनत होने के बावजूद भी उनको वहाँ से सक्सेस नहीं मिल के आ रहा है। और एक आधी उसमें का एक आधी पर्सन वो अभी कहीं दूसरे वास्तु में जाके रहना चालू कर दिया, या फिर उसने अभी दूसरी जगह जाके किराए से घर में रहना चालू किया, और वहाँ का एंट्रेंस N8 डायरेक्शन का है। N8 डायरेक्शन का और वहाँ का अगर उसको एंट्रेंस मिल जाता है, तो वो पर्सन कितने भी उसके बैक साइड में, उसके बैक लाइफ में कितने भी उसके रिजल्ट नेगेटिव मिले उसके कर्मास के हिसाब से, ये जितनी मेहनत कर रहा था उसके हिसाब से वहां से उसको प्रॉफिट गेन हुआ, लेकिन अभी जो नए वास्तु में आया N8 में, उसको वहाँ पे जरूर मुनाफा होगा, और उसके साथ साथ कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा यहाँ पे N8 में मिलता है। ठीक। और रहा अगर अपन बात करें नॉर्थ ईस्ट का ही, नॉर्थ ईस्ट का भी एक दूसरा एंट्रेंस आ रहा है, ईस्ट 1, जिसे अपन कहते हैं E1। E1 का जो एंट्रेंस है,
ये यहाँ पे रहने वाले लोग मोस्टली आपने देखा होगा कहीं ना कहीं से एक्सीडेंट्स में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए, छोटा ना मोटा इनको कुछ ना कुछ लगते रहना है। इनके घर में अगर कोई पर्सन अभी यहाँ पे आके रखा है, मिनिमम 21 डेज अगर इस घर में अगर कोई यहाँ पे आके रुक रहा है, तो उसको भी कुछ ना कुछ चोटें लग जाना है, कुछ ना कुछ वहाँ पे माहौल निगेटिव इम्पैक्ट तरीके से खड़े हो जाने, लोगों में घबराहट ज़्यादा बन के आ जाएंगी इस E1 एंट्रेंस के, अगर सपोज कोई घर है वहाँ के सदस्यों में। और मोस्टली यहाँ पे रहने वाला जो पर्सन है ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिप्रेस फील करता भी है। ठीक, इसके भी जो E1 के जो भी रेमेडीज है वो एंड में बताए जाएंगे। E2 की अगर हम बात करें, E2 मोस्टली एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से माना गया। E2 अगर देखें इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का आ रहा है, E2 में एक्सपेंडिचर ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, खर्चे पे खर्चे खर्चे पे खर्चे लगे रहते हैं। ये लोग अपने घर में, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंकरप्सी होंगे, ये जितना भी अर्न कर रहे हैं कहीं ना कहीं ईएमआई में जाएगा, कहीं ना कहीं डॉक्टर की फीस में पे करने में जाएगा। E2 का जो पर्सन है, ये हमेशा यहाँ का जो मालक है या फिर यहाँ पे रहने वाला जो वास्तु पुरुष का जो मेन सदस्य है, ये कभी ना कभी भी अपनी लाइफ में एकदम चैन से नहीं बैठ पाएगा। हमेशा इसके पीछे कोई ना कोई कर्जा या फिर एक्सपेंडिचर्स बन के ही आएगा, और इसी के साथ में उसी के पास में बैक टू बैक उतना पैसा भी आएगा। ठीक है। E3 का अगर हम बात करें, E3 प्रॉफिट्स मेकिंग के लिए बहुत अच्छी है, ये बिजनेस पर्सन के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आपका अगर सपोज बिजनेस है तो E3 का एंट्रेंस अपना एक्टिवेट करवा लीजिए आपके घर का। आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा, सक्सेस अच्छा बन के आएगा, लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन के आएंगी। इनके पास में पैसा खिलता है, E3 वालों के पास में जो पैसा है हमेशा आते रहता है। ठीक है। तो ये बिजनेस पर्सन के लिए बहुत बढ़िया एंट्रेंस रहेगा, उसके घर का एंट्रेंस E3 का करवा दिए तो बहुत अच्छे उसको प्रॉफिट्स रिजल्ट्स मिल के आएंगे। E4 का एंट्रेंस अगर हम बात करें, गुड कनेक्शंस बना देगा लोगों के साथ में। ऐसे गुड कनेक्शंस मीन्स ऐसे जो पर्सन है इनके पास में बाहर के जो लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, ये हमेशा इनसे आके मिलते जुलते रहेंगे, लोगों के साथ में इनकी बॉन्डिंग अच्छी बन के आएंगी E4 वालों के साथ में। और E4 वाला जो पर्सन है, इस अगर सपोज कोई पॉलिटिशियन है, एक्टर है, उसको उसके घर का जो एंट्रेंस है E4 का रख दीजिए, उसके लोगों के साथ में जो कनेक्शन है वो बहुत बढ़िया बन जाएंगे। E5 जो एंट्रेंस वाले जो पर्सन रहेंगे या जो फैमिली रहेंगी, ये स्टार्टिंग बेसिस में तो सब कुछ अच्छा रहेगा, लोगों के साथ में रिजल्ट अच्छे बना के लेके आएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के साथ में जब ये आ रहे तो उनको लोगों की कुछ ना कुछ छोटी सी बात है वहाँ पे बुरी लग जानी, और टेम्पर एंड उनका जो टेम्पर है वो थोड़ा सा इशू वहाँ पे जल्दी से क्रिएट हो जाता है, जल्दी से एंगर लेके आ जाते हैं। E5 वाले जो पर्सन है वो घर के जो सदस्य है वो बाहर वालों के साथ तो करेंगी, साथ साथ ही घर के आसपास में या फिर घर के अंदर जितने जो सदस्य है, छोटी छोटी बातों पे वहाँ पे गुस्सा निकालना, नुक्स निकालना, ये E6 वाले लोगों की, या सॉरी E5 वाले जो एंट्रेंस के जो सदस्य है उनकी वो थोड़ी सी तकलीफ वहाँ पे बन के आ जाएंगी। E6 भी अगर अपन देखें, E6 वाले जो पर्सन है ये अपने प्रोमिसेस निभा नहीं पाते। E6 वास्तु जिसके भी घर का होगा, E6 वास्तु का एंट्रेंस जिसके भी घर का होगा, ये लोग लोगों से वादे करेंगे, अपने घर में एक दूसरे से वादे करेंगे, यार हम ये सब फुलफिल कर देंगे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा हम करवा देंगे। ये पहली बात तो, जो भी प्रोमिसेस करते हैं वो प्रोमिसेस फुलफिल होते नहीं, कि ये पूरा अपना ट्राई देने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इनके प्रोमिसेस जल्दी से पूरे नहीं हो पाते। इनको अपना एंट्रेंस चेंज करवा देना चाहिए, या फिर अभी आपको जो वास्तु के कुछ रेमेडीज बता देंगे वो रेमेडीज करवा दीजिए सोसाइटी के साथ में, और इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में, एक दूसरे के साथ में जो प्रोमिस किए वो फुलफिल होने चालू हो जाएंगे। अभी आते हैं अपन E7 पे। E7 वाला जो पर्सन है मोस्टली बैड बिहेवियर का होता है। बैड बिहेवियर किस तरीके से करेगा, हमेशा अपनी जो कुछ बातें हैं, अगर सपोज आगे वाले पर्सन ने इनसे कुछ कहा है, हमेशा उसको नेगेटिव वे में लेके जाएगा, नेगेटिव वे में लेके जाने के बाद में वो डायरेक्ट उसके ऊपर एनालाइज करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेस है E7, ये आता है एनालिसिस का। और उसके साथ साथ E7 अगर अपन देखें, वहाँ पे क्या हुआ, जो भी पर्सन है वहाँ पे आए हुए जो भी सदस्य है वो एनालाइज ज्यादा करते हैं। और E6 या E4 में, E6 में अगर है तो ठीक है एनालाइज करेगा, लेकिन वो पॉजिटिव वे में करेगा। अगर सपोज वही घर का अगर एंट्रेंस अगर E7 का है तो नेगेटिव वे में लेके जाएगा, हर बात को एनालाइज करने के बाद में नेगेटिव वे में लेके जाएगा भाई। और उसके बाद में लोगों के साथ में बैड बिहेव करना चालू कर देगा। तो इसके लिए भी कुछ छोटी सी रेमेडीज है, वो आप आपके घर में करवा दीजिए, या फिर E4 E5 का आपके घर का एंट्रेंस ओपन करवा दीजिए। और परमानेंट रेमेडीज के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुपिटर एस्ट्रो गाइड युवराज में।
और हमारा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9322648642। अभी आते हैं अपन E8 के एंट्रेंस पे। E8 का जो एंट्रेंस आ रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन से एंट्रेंस आ रहे हैं? E8 हो गया, S1 हो गया। सबसे पहले अभी अपन जाते हैं E8 के एंट्रेंस पे। E8 का जो एंट्रेंस आता है, यहाँ पे रहने वाले लोगों में अभी आप किसी भी घर में जाइए और वहाँ पे आप चेक कीजिए उसके घर का एंट्रेंस क्या है। और वहाँ पे अगर सपोज वो E8 में अगर आ रहा है उसका एंट्रेंस, अगर उसका घर का एंट्रेंस 130 डिग्री 125 टू 130 डिग्री के बीच में और उसके घर का एंट्रेंस आ रहा है 127 डिग्री 127.5 डिग्री टू 130 डिग्री के बीच में और उसका एंट्रेंस आ रहा है, वो हो गया आपका E8 का। और वहाँ पे आप उनसे एक आधी बार ऐसे ही पूछिएगा कि आपके घर में कभी चोरी वगैरह हुई क्या, लॉसेस हुए क्या, थीफ चोरों ने कभी कुछ चोरी वगैरह की क्या, आपके घर से कुछ चीजें घूम चुकी है क्या अचानक। वो उनका जवाब रहेगा हाँ। वहाँ पे आप ये ट्राई करके देखिए। और अगर सपोज आपके भी घर में अगर E8 का एंट्रेंस है तो वहाँ पे आप अवेयर हो जाइए, अपने घर की सिक्योरिटी सिस्टम्स अच्छे से बढ़ा लीजिए और वास्तु की कुछ रेमेडीज कीजिए, ठीक है। और E8 के एंट्रेंस को कंट्रोल करने के लिए जो आपको एंडिंग में जो आपको वास्तु रेमेडीज बताएंगे वो वहाँ पे आप वो कीजिए। उसके बाद आता है S1 का एंट्रेंस। S1 का एंट्रेंस निगेटिव फॉर मेल्स है। अगर अपन बात करें यहाँ पे जो भी पर्सन रहता है, जो भी आदमी रहता है, वो अपनी लाइफ में कितने भी एफर्ट्स डाल रहा है, सब कुछ मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको वहाँ से इम्पैक्ट नहीं बनेगा। जो भी मेल्स है वहाँ पे रहने वाले, वो उनके अंदर फायर की कमी रहती है। यार एक आंधे अभी हमने काम तो सोच लिया, लेकिन अभी काम सोचने के बाद में अभी हम फुलफिल करने के लिए आगे तो उतरे, लेकिन सोसाइटी अभी उसको वहाँ पे जिस हिसाब से सपोर्ट देना चाहिए सपोर्ट वो सोसाइटी नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन है S1 का एंट्रेंस, जो कि मेल्स के लिए नहीं है। हाँ, बाकी जो फीमेल्स है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है, वो उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम किए जाते हैं। अगर सपोज अगर आपके घर का S1 का एंट्रेंस है मेल्स, तो फिर वहाँ पे आपको उसकी रेमेडीज करना चाहिए, या फिर अपने घर की जो मेन जो काम है, जो मनी से रिलेट हो गया, बैंक से रिलेट हो गया, तो आपके घर में जो फीमेल्स है उनको आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। वो उनके हाथों से वो काम वो फुलफिल अच्छे से होके आ जाएंगे। S2 का एंट्रेंस अगर बात करें, S2 और S3 ये आते हैं साउथ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। S2 जिस हिसाब से अपन बात करें कॉन्फिडेंस, S2 एंड S3 जिस हिसाब से अपन बात करें कॉन्फिडेंस एंड पावर्स की बात बताते हैं। S2 का जो अगर सपोज आपके घर का या आपके साथ आपके आसपास में अगर कोई S2 का एंट्रेंस वाला है, तो वो मोस्टली जो पर्सन रहेगा ना, ये पावर एंड कॉन्फिडेंस से हमेशा भरा पूरा रहेगा। और उसको उसी के साथ साथ ऐसे जो पर्सन रहते हैं S2 वाले, ये कोई ऑफिसर्स हो गया, IAS ऑफिसर हो गया, IPS ऑफिसर हो गया, STI ऑफिसर्स हो गए, PSIs हो गए, ये या फिर WCL में हो गए, ये जो ऑफिसर्स रहते हैं इनके लिए जो घर का एंट्रेंस है S2 एंट्रेंस घर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ साथ आप अगर जो भी ऑफिसर से वीडियोस देख रहे होंगे, वो अपने घर का साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा बना लीजिए। उसके कुछ पावरफुल रेमेडीज है, वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आपके ऑफिसर्स रहते हुए लोग आपकी कमांड सुनना चालू कर देंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपके प्रमोशंस भी अच्छे बन के आएंगे, सीनियर्स के साथ में आपका जो रिलेशन है वो बहुत बढ़िया बन के आएगा S2 वालों का। S3 वालों की अगर अपन बात करें, S3 एंट्रेंस की, ये लॉट्स ऑफ मनी एंड प्रॉफिट देता है। अभी अगर अपन बात करें N4 N5, ये जो डायरेक्शंस वाले जो थे बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो गए, ये जो उसी के समान है S3 वाले एंट्रेंस वाले। इनको भी अपनी लाइफ में छोटा भी काम करो, हमेशा डायरेक्ट अच्छे से अच्छा मुनाफा बना देंगे S3 के एंट्रेंस वाले जो पर्सन है वो। और उसी के साथ साथ ये पर्सन मोस्टली कॉन्फिडेंस इनके पास में स्टार्टिंग तौर में अगर अपन देखें वैसा नहीं भी रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं कर लूंगा, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। ये कॉन्फिडेंस के साथ में ये लोग निकलते हैं S3 एंट्रेंस के पर्सन्स। जिसके भी घर का अगर एंट्रेंस S3 का है और उसके पास में अगर सपोज पैसे नहीं है फिलहाल में, और लेकिन उनके अंदर आप देखेंगे यार एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है पर्सन के पास में। क्यों? क्योंकि उसके जो घर का जो एंट्रेंस है S3 का है। S3 के एंट्रेंस वाले पर्सन अपने कॉन्फिडेंस के बल पे बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते लाइफ में, चाहे फिर वो मनी हो, सोसाइटी में मान सम्मान हो, लग्जरियस लाइफ हो, ये सब S3 वालों के लिए सबसे अच्छा एंट्रेंस माना गया है S3 एंट्रेंस, ये सारे पीपल्स के लिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर अपन बात करें S4 का एंट्रेंस, ये भी अच्छा आपको ग्रो देगा, लॉट्स ऑफ मनी वगैरह, ये अच्छा एंट्रेंस आपके हिसाब से रहेगा S4 एंड S5। और उसके बाद अगर अपन जाते हैं S6 एंट्रेंस, अगर आप देख ही होंगे S6 एंड S7,
ये थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट्स देंगे, क्योंकि S6 एंड S7 जो आ रहा है ये साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जो कि रिप्रेजेंट होता है लेट गो एंड डिस्पोजल्स। यहाँ पे रहने वाला जो S6 का जो पर्सन है, S6 एंट्रेंस वाले जो पीपल्स हैं, ये अपने लाइफ में मोस्टली, अगर आपने देखा होगा कि यार एक फैमिली थी जो बहुत अच्छा, जिनका एक टाइम पे पूरे सोसाइटी में मान सम्मान था, अच्छा इनकम था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने उनके घर के वास्तु में एक डोर ओपन कर चुके हैं, एक मेन एंट्रेंस अभी उन्होंने उनके घर का चेंज करवा दिया, और वो मेन एंट्रेंस आ गया है S6 का, जो कि अपन कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में S6 का एंट्रेंस अभी उनके घर का आ चुका है। तो जब S6 का एंट्रेंस आ रहा है, तो वो पर्सन पहले तो बहुत अमीर था, लेकिन अभी धीरे 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 उसके घर में से डिस्पोजल्स, हर चीज वहाँ पे नुकसान में जाना, जो भी काम कर रहा है वो तबाह होना, और उसी के साथ साथ एक टाइम ऐसा आता है कि वो घर बेचने में निकल जाएगा, या इतना लॉस बेयर होता है वहाँ पे कि वो घर के जो मालिक है, ओनर है, उनको घर बेचना ही पड़ता है। आप आपके घर में या फिर आपके एरिया में आसपास में देखिए, जिस भी घर का एंट्रेंस साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा होगा, वो जो पर्सन है, उसकी ऐसी नौबत बन के आती है कि उसको उसके घर को बेचना ही पड़ता है एक टाइम पे अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के चक्कर में। लेकिन हाँ, वहाँ पे आप अभी आपको एंड में कुछ रेमेडीज बताएंगे, टेम्परेरी रेमेडीज, वहाँ पे आप कीजिए, आपको उसमें से जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स है वो सारे हट जाएंगे, और वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। वो परमानेंट रेमेडीज के लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद अपन देखिए S7 भी लेडको एंड डिस्पोजल साउथ साउथ वेस्ट का ही है। यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, डिप्रेशन में जाएगा, लॉस में जाएगा, सब कुछ करेगा। S6 वाला तो भी लोगों से मिलता जुलता रहेगा लॉस में जाने के बाद में, लेकिन S7 वाला इतना नर्वस हो जाता है कि अभी लोगों को, जिस हिसाब से अभी अपने मन की जो बातें हैं, अभी मैं कितना लॉस में जा रहा हूँ, क्या है, लोगों से साझा करने में भी डरेंगे S7 वाला पर्सन। तो इसलिए S6 एंड S7 की जो मेन एंट्रेंस वाले जो घर है, अगर सपोज अभी आप लेने जा रहे हो, फ्लैट हो गया, घर हो गया, तो वहाँ पे आपको मोस्टली अवॉइड करना है S6 एंड S7 की। हमारे पास में आते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स की हमारा S6 एंड S7 का एंट्रेंस है, कम बजट में मिल रहा है हमें फ्लैट, हम डायरेक्ट उन्हें मना कर देते कि ना लो। और जो जो लेते हैं बाद में, वो खुद बाद में हमारे पास में आते हैं, अभी इसमें से कुछ रेमेडीज या फिर इसमें कुछ चेंजेस करवा सकती है, उससे अच्छा लो ही मत, और दूसरे एंट्रेंसेस देख लो। ठीक। उसके बाद आते हैं अभी अपन यस एट। यस एट एज अगर हम देखें रिलेशन वाइज बहुत बढ़िया माना जाता है। यस एट वालों के पास में रिलेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, लोगों के साथ में बॉन्ड्स अच्छा बना के आ जाएंगे, ये एक हिसाब से एस एट का एंट्रेंस अच्छा है। W1 का अगर हम बात करें, W1 एंड W2, W1 जो कि साउथ वेस्ट का है, W1 ये लॉसेस बेयर करवा देगा, ये भी थोड़ा सा रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिलेशंस की इसमें लॉसेस करवाएंगे। यहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं, इनके आपसी संबंध लोगों के साथ में उतने अच्छे बन के नहीं आएंगे, या फिर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश वापस जल्दी से जल्दी बन के आएगा। अगर सपोज आपके पार्टनर के साथ में अच्छी बॉन्ड बन के नहीं आ रही है, और एक ही वास्तु में रहते हैं, अलग अलग वास्तु में रहते हैं, तो उसका अलग इम्पैक्ट है, वो अलग अलग जोन में जाएंगे दोनों भी। लेकिन आप एक ही जगह रह रहे हो और आपकी पार्टनर के साथ में आपके अच्छे इम्पैक्ट नहीं बन के आ रहे, अच्छे रिलेशंस बन के नहीं आ रहे, तो वहाँ पे आप पहले आपके घर का एंट्रेंस चेक कीजिए, कहीं W1 का तो नहीं आ रहा है। और सपोज W1 का अगर आपके घर का एंट्रेंस आ रहा है, तो आप आपके एंट्रेंस में आप रेमेडीज करवा दीजिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएंगे। ठीक है, आपके रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ में अच्छे होना चालू हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं W2 एजुकेशन एंड सेविंग। ये जो पर्सन रहेगा, इसके पास में वैसा नहीं पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा लेकिन हमेशा इनसिक्योर फील करेगा। एजुकेशन एंड सेविंग में ये जितना कमाता है उतना ही सेव कर पाता है, और सेव करने के बावजूद भी W2 वाला पर्सन हमेशा डाउट में रहता है, मेरे पास में भी जितना पैसा आया, क्या ये मेरी लाइफ को या फिर मेरे कुछ आगे के जो टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए फुलफिल है क्या, या उतना जिस हिसाब से अपन का है, ये मेरे जितनी अर्न अमाउंट है, ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ये पर्सन हमेशा डाउट में ही ज़्यादा ज़्यादा चलता है, W2 वाला पर्सन। तो यहाँ पे एक छोटी सी रेमेडीज है, वो आप एंड में आपको बता देंगे। W3 का जो पर्सन है, ये प्रॉस्पेरिटी एंड पावर्स, ये जो W3 आ रहा है, ये जो पर्सन है एजुकेशन एंड सेविंग्स वाइज बहुत बढ़िया माना गया। इनके पास में प्रॉस्पेरिटी हमेशा बन के आती है, इनकी हर एक मनोकामना इच्छा हमेशा मोस्टली आप फुलफिल हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ये जैसा चाह रहे हैं वैसे आप चीज़ें भी इनको रिजल्ट्स में मिल जाते हैं। और है अगर अपन बात करें W
4 एंड W5 वाले जो एंट्रेंसेस आ रहे हैं, ये W4 एंड W5 एज इट इज़ वही गेन्स एंड फुलफिलमेंट्स, बहुत बढ़िया एंट्रेंस है इनका। और यहाँ पे अगर सपोज आपको आपकी कुछ मनोकामना इच्छा अगर आपको फुलफिल करनी है, तो आपके घर का जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे ले जाके आपकी जो भी डिजायर्स वाले जो भी चीज़ें होंगी, आपकी जो फ्यूचर के टारगेट्स होंगे, वहाँ पे ले जाके चिपका दीजिए लिख के, वो फुलफिल हो जाएंगे। और वैसे ही अगर आपके घर का एंट्रेंस अगर वेस्ट डायरेक्शन का है, तो सोने पे सुहागे समान है, और वो रिजल्ट्स आपको देखने को ही मिलेंगे जरूर। आपके किए हुए विशेष हमेशा यहाँ पे घर में रहने वाले वास्तु के, ये इस वास्तु में रहने वाले हर एक सदस्य के हर एक विशेष यहाँ पे फुलफिल होना है, मतलब होना ही है। उसके बाद करते हैं अपन W6 W7। W6 ये जो पर्सन है, ये डिप्रेशन से हमेशा बना हुआ रहेगा। W6 एंड W7 आ रहा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये जो पर्सन है W6 वाला, डिप्रेशन से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। हमेशा घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाना, या फिर आसपास के लोगों ने अगर इनको छोटी सी बात बोल दी, तो उसको एकदम मन से लगा लेना और डायरेक्ट डिप्रेशन में चले जाना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे W6 वाले पर्सन के साथ में मोस्टली देखने को मिलेंगी। तो आपके घर का सपोज W6 का एंट्रेंस है, तो वहाँ पे जो रेमेडीज है वहाँ पे आप वो करवा लीजिए। और उसी के साथ साथ जो W7 वाला पर्सन है, W7 वाला पर्सन भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का W7 वाला पर्सन है, वो भी डिप्रेशन ही फील करेगा। और उसी के साथ साथ और ये जो पर्सन है डिप्रेशन में तो जा चुका है, लेकिन W6 वाला पर्सन सिर्फ डिप्रेशन तक की जाएगा, थोड़ा टाइम देगा, 1-2 महीने खुद को संभालेगा, बाद में डबल ग्रो करेगा। लेकिन W7 का एंट्रेंस जिसका बन के आ रहा है, वो पर्सन डिप्रेशन में जाएगा, और डिप्रेशन में जाने के बाद में एडिक्शंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अगर अपन बात करें ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये तरफ ये आगे जाना चालू हो जाएगा। कहीं से भी इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए, और वो शॉर्ट टर्म रिलीफ की इसमें ये डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए W7 वाले पर्सन सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ के पीछे ही भागते हैं, और अपनी लाइफ का बहुत सारी असेट्स असेट्स बोलो या फिर मनी बोलो, ये सब लॉस करवा के बैठ जाते हैं। ठीक। और यहाँ पे अगर सपोज आपके घर का W7 का एंट्रेंस आ रहा है, तो वहाँ पे आप एक बार आप चेक कीजिए, और उसी के साथ साथ वहाँ पे जो रेमेडीज है वहाँ पे आप वो रेमेडीज भी कीजिए। और अभी अपन बात करते हैं N1 एंट्रेंस की। अपनी N1 से अपने शुरुआत किए थे, N1 N2 N3 N4 N5 E4 E5 A6 A7, साउथ साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, ये सारे कंप्लीट करते हुए अपन ने W8 तक के पूरे जो एंट्रेंस के क्या क्या इम्पैक्ट्स है, किस तरीके से एंट्रेंस का रिजल्ट्स अपनी लाइफ के ऊपर पड़ता है, इम्पैक्ट कैसे अपने ऊपर पड़ता है, वो सब अभी आपको बता दिए। और उसी के साथ साथ अभी अपन जानेंगे कि उनकी रेमेडीज क्या है ना। तो रेमेडीज एकदम इजी है। जो भी अभी आपको सबसे पहले आपके घर का एंट्रेंस चेक करना है कि हमारे घर का एंट्रेंस कैसे क्या है या कौन सा है। W1 है, W2 है, W3 है, W4 है, N5 N6 S1 S2, कौन सा एंट्रेंस आपका है वो आपको पहले चेक करना है। उसके हिसाब से आपको आप रेमेडीज करना है। अभी मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ, आपको एंट्रेंस जानना कैसे। घर का सेंटर में चले जाइए, घर से सेंटर में घर में आपको सबसे पहले मोबाइल में कंपास ओपन करना है। कंपास ओपन कीजिए, उसके बाद में आपके घर का जो मेन डोर है, मेन डोर में जाने के बाद वहाँ पे कंपास आप रखिए सीधा, हाथ में एकदम ऐसा सीधा मोबाइल पकड़ना है। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। घर का जो मेन डोर है उसके तरफ आपको फेस करके हाथ में मोबाइल ऐसा ही रखना है। ठीक है। और यहाँ पे जो डिग्री बन के आ रही होंगी ऊपर में, वो डिग्री आप ये जो वास्तु स्केल है, आप उसमें से वो डिग्री आप एक बार यहाँ पे नोट डाउन, उसके साथ में आप यहाँ पे मैच कीजिए। और सपोज अगर यहाँ पे रखने के बाद में अगर आपका 50 डिग्री आ रहा है, तो 50 डिग्री पे आपको यहाँ पे आना है। अच्छा 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री में क्या आ रहा है, किस में आ रहा है, E1 में आ रहा है, तो E1 के हिसाब से आपके घर का हो गया एंट्रेंस। और उसके क्या रिजल्ट है अभी हमने आपको बता चुके हैं।
और उसके हिसाब से वहाँ पे आपको रेमेडीज करना है। पॉजिटिव है तो उसको उसके ऊपर भी वहाँ पे आप रेमेडीज कीजिए ताकि आपके घर में और अच्छी पॉजिटिविटी का फ्लो बन के आए। अगर नेगेटिव एंट्रेंस है तो उसके ऊपर आप जरूर कीजिए, जो भी नेगेटिव एंट्रेंस के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो वहाँ से खत्म हो जाए। और अभी अपन चलते हैं सबसे पहले नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अभी अपन जा रहे हैं रेमेडीज की तरफ। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो रेमेडीज है उसमें अभी अपन देखिए N6 एंट्रेंस का। रेमेडीज में आपको करना है क्या है, जो भी अभी आपको मैं बताऊंगा वो रेडियम स्ट्रिप्स आते हैं मार्केट में, जो बसेस के ऊपर लगे रहते हैं, कार्स के ऊपर लगे रहते हैं, बाइक्स के बैक साइड में रखे लगे रहते हैं। रेडियम स्ट्रिप्स अलग अलग कलर्स के रहते हैं, ब्लू, येलो, रेड, वाइट, है ना, ग्रीन। ये रेडियम स्ट्रिप्स की अपने को रेमेडीज करने हैं, जो कि टेम्परेरी रेमेडीज है। परमानेंट रेमेडीज के लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले अभी अपन चलेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर सपोज N6 का आपका एंट्रेंस बन के आ रहा है तो वहाँ पे आपको करना है क्या है, N6 के एंट्रेंस में आपको आपके घर में जो मेन डोर है, मेन डोर की चौकट पे, जमीन पे आपको व्हाइट कलर की रेडियम स्ट्रिप लेके आ जाइए, वो वहाँ पे आप लगवा दीजिए N6 के एंट्रेंस पे। उसके बाद आ रहा है आपका N7 का। N7 का जो एंट्रेंस है वहाँ पे आपको ब्लू कलर की रेडियम स्ट्रिप वहाँ पे आपको लगवा दीजिए। ठीक। अगर सपोज आपके घर में किसी ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही, कुछ हो रही, तो वहाँ पे वो पर्सन की जो भी किसी पर्सन की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है आपके घर में, तो घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दवाइयाँ, घर की दवाइयाँ वहाँ पे ले जाके रख दीजिए। वो दवाइयाँ जल्दी से जल्दी लगना चालू हो जाएंगी और इम्यूनिटी आपकी बेहतर होना चालू हो जाएगी। ठीक। उसके बाद आते हैं अभी अपन N8 एंड E1 पे। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में N8 एंड E1 जो आ रहा है एंट्रेंस, N8 का जो एंट्रेंस है उसके लिए आपको करना है क्या है, ब्लू कलर के रेडियम स्ट्रिप लेके आइए, आपके चौकट पे लगा दीजिए। E1 जो आ रहा है, E1 का अगर एंट्रेंस है तो वहाँ पे आपको करना है क्या है, ग्रीन कलर की रेडियम स्ट्रिप लाना है, वो वहाँ पे आपको लगवाना है। और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट आइडियाज़ और विजन आपके जो कुछ भी फुलफिल्स, अभी आपको कुछ आपके आइडियाज़ होंगे, आपको किस तरीके से आपके घर में आइडियाज़ आने चाहिए, आपके किस तरीके से काम बन के आने चाहिए, वो वहाँ पे एक आंधी पोस्टर आपके आइडिया से रिलेट वहाँ पे आप चिपका दिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, वो सारी कंडीशंस वैसे बन के आ जाएंगी। उसके बाद आते हैं अपन E2 एंड E3 के एंट्रेंस पे। E2 एंड E3 के एंट्रेंस में आपको सबसे पहले जाना है E2 के एंट्रेंस में। E2 का एंट्रेंस और E3 का एंट्रेंस यहाँ पे आपको करना है, ब्लू कलर की रेडियम स्ट्रिप आती है, ब्लू कलर की रेडियम स्ट्रिप आप यहाँ पे चिपका दीजिए आपके घर के मेन एंट्रेंस में। उसके बाद में आ रहा है E4 एंड E5 का एंट्रेंस। E4 एंड E5 के एंट्रेंस में ये जो आ रहे हैं इस डायरेक्शन के हो गए। E4 में आपको लगाना है रेड कलर की रेडियम स्ट्रिप। रेड कलर की रेडियम स्ट्रिप आपको E4 के एंट्रेंस में लगाना है, तो E5 के एंट्रेंस में आपको लगाना है ग्रीन कलर की रेडियम स्ट्रिप। ओके, E4 में रेड कलर की रेडियम स्ट्रिप रहेंगी तो E5 में रहेगा ग्रीन कलर का। अभी अपन आते हैं E6 के एंट्रेंस में। E6 के एंट्रेंस में आपको करना क्या है, येलो कलर के रेडियम स्ट्रिप यहाँ पे आपको लगवा दीजिए। येलो कलर की रेडियम स्ट्रिप आप यहाँ पे लगवा दीजिए E6 के एंट्रेंस में। और E7 का जो एंट्रेंस है यहाँ पे आप रेड कलर की रेडियम स्ट्रिप लगा दीजिए। E8 और S1, E8 और S1 में आपका रहेगा, अगर सपोज E8 का अगर आपका एंट्रेंस आ रहा है तो वहाँ पे आपको रेड रेडियम स्ट्रिप लगाना है। S1 का एंट्रेंस है तो वहाँ पे आपको रेड रेडियम स्ट्रिप लगाना है। अगर सपोज अगर आपका आ रहा है S2 का एंट्रेंस आ रहा है, S2 का एंट्रेंस अगर आपका बन के आ रहा है तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर का रेडियम स्ट्रिप वहाँ पे आपको लगाना है। S2 में आपको ग्रीन कलर का रेडियम स्ट्रिप वहाँ पे आप लगाइए। S3 में आपको S3, S4 और S5 आपको आपके घर का एंट्रेंस एक बार आप चेक कर लीजिए कौन सा आ रहा है। अगर सपोज आपका S3 आ रहा है, S4 आ रहा है, S5 है, तो वहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा जो रेडियम स्ट्रिप रहेगा वो रहेगा येलो कलर का रेडियम स्ट्रिप, वहाँ पे आप लगा दीजिए। और उसी के साथ साथ अगर अपन बात करें S6 का जो एंट्रेंस है, S6 के एंट्रेंस में आपको व्हाइट कलर की रेडियम स्ट्रिप वहाँ पे आपको लगाना है। S6 के एंट्रेंस में अगर आपके घर का एंट्रेंस अगर S6 का आ रहा है तो वहाँ पे आपको व्हाइट कलर की रेडियम स्ट्रिप लगाना है। और उसके साथ साथ जो S7 हो गया, S8 हो गया, यहाँ पे आपको रेड कलर की रेडियम स्ट्रिप लगाना है S7 और S8 में। उसके बाद आपका W1 हो गया, W2 हो गया। अगर ये आपका W1 का एंट्रेंस आ रहा है, W2 का एंट्रेंस आ रहा है तो वहाँ पे आपको व्हाइट कलर की रेडियम स्ट्रिप लगानी है। W3 में आपको येलो कलर की रेडियम स्ट्रिप लगानी होंगी आपके मेन घर के चौकट पे। और W4 में व्हाइट कलर की रेडियम स्ट्रिप यहाँ पे आपके लगेंगे। और उसके साथ साथ W5 एंड W6 ये जो एंट्रेंस है यहाँ पे आपके येलो कलर के रेडियम स्ट्रिप बन के आएंगे।
उसके बाद अगर अपन देखें W7 का जो एंट्रेंस आ रहा है वहाँ पे आपका आएगा व्हाइट कलर का रेडियम स्ट्रिप। आपके घर का जो W7 का एंट्रेंस है वहाँ पे आपका बन के आएगा व्हाइट कलर का रेडियम स्ट्रिप, आपके घर की चौखट पे लगाना है। और उसके बाद आएगा आपका W8 का एंट्रेंस है, तो वहाँ पे आपके आएंगे ब्लू कलर की रेडियम स्ट्रिप। ब्लू कलर की रेडियम स्ट्रिप आपके घर के मेन एंट्रेंस के चौखट पे ब्लू कलर की रेडियम स्ट्रिप वहाँ पे आप लगा लीजिए। रेडियम स्ट्रिप कितने साइज का होना चाहिए? 3 इंच चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसकी लंबाई आपका जितना डोर है उसके हिसाब से चाहिए। उसके बाद में N1 से लेके N4 तक के पूरे व्हाइट रेडियम स्ट्रिप चाहिए। ये N1 में भी आपकी व्हाइट रेडियम स्ट्रिप होनी चाहिए, N2 में भी आपकी व्हाइट रेडियम स्ट्रिप होनी चाहिए, N3 में भी आपकी व्हाइट रेडियम स्ट्रिप होनी चाहिए, N4 में भी आपके व्हाइट रेडियम स्ट्रिप होनी चाहिए। ठीक, ये था आज अपना एक टॉपिक छोटा सा, घर का एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, अगर सपोज घर के एंट्रेंस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे तो उसको ट्रीट कैसा किया जाए। ये अपना एक आज का छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको कुछ भी और कंफ्यूजन आते हैं आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर एस्ट्रो गाइड युवराज हर ने।